नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूरे प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस मनाया गया धूमधाम से। सीएम धामी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। ग्रीष्मकालीन राजधानी पहुंचे सीएम धामी, चमोली को दी कई योजनाओं की सौगात। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस ने किया गोष्ठी का आयोजन, शहीदों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। उधम सिंह नगर में चलाया गया ऑपरेशन इवनिंग स्टॉर्म, कई गाड़ियों को किया गया सीज। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। पूरे प्रदेश में आज राज्य स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह 8:30 बजे देहरादून के शहीद स्मारक में राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सीएम धामी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत की, जहां सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। देने पहुंचे हैं, किस तरह से उनके योगदान को आप देखते हैं? आज हमारे राज्य स्थापना के 22 साल पूरे हो गए हैं और 22 सालों में लगातार उत्तराखंड आगे बढ़ा है और इन हमारे शहीदों के शहादत के कारण से, आंदोलनकारियों के आंदोलन के कारण से, मातृशक्ति के संघर्षों के बल पर हमारा राज्य बना। मैं आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सभी शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, मातृशक्ति को नमन करता हूं और यह भी संकल्प लेता हूं कि हमने वो संघर्ष देखा है, उस समय की वो पीड़ा देखी है जब आंदोलन चल रहा था राज्य प्राप्ति का। हमारे जो शहीद हैं, हमारे आंदोलनकारी हैं, हमारी मातृशक्ति है, उनके जो सपने हैं जो उस समय उन्होंने देखे थे, उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। हम उस दिशा में काम करेंगे। यही मैं आज के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं कि हम हर वर्ष उनका स्मरण इसीलिए करते हैं कि हमें उनके सपने हमेशा याद रहें। देहरादून में कार्यक्रमों के बाद सीएम धामी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भरारीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर चमोली को विभिन्न योजनाओं की सौगात दी। इनमें जिले के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़ी योजनाएं सम्मिलित है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। गोष्ठी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस गोष्ठी में उत्तराखंड ने बीते 22 सालों में क्या खोया और क्या पाया है, इस विषय पर मंथन किया गया। इसके साथ ही कांग्रेस के योगदान पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि बीते 22 सालों में उत्तराखंड में अपेक्षा के अनुरूप विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य आज कर्ज में डूबा हुआ है, पहाड़ों से लगातार पलायन जारी है, अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति दयनीय है, जो कि चिंताजनक है। कि हमने उत्तराखंड राज्य बनने के बाद क्या पाया, क्या खोया, कांग्रेस का क्या योगदान रहा है और किस तरीके से कांग्रेस के कराए गए कामों को रोकने की कोशिश मुख्य दल जो है, जो इस समय सत्ता में दल है, वो कर रहा है और किस तरीके से बीजेपी की सरकार में कौमी दंगे भड़क रहे हैं, किस तरह की बीजेपी की सरकार में कानून व्यवस्था ढर्रे से नीचे उतर गई है और किस बेशर्मी से बीजेपी अंकिता भंडारी केस को ख़त्म करने की कोशिश कर रही। इन सभी विषयों पर आज चर्चा। बाजपुर में उत्तराखंड राज्य के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर तहसील प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी और राज्य आंदोलनकारी नरेंद्र खत्री ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और प्रदेश को आगे बढ़ाने में सभी से सहयोग की अपील की गई। पूरे प्रदेश भर में उत्तराखंड राज्य का 22वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान राज्य आंदोलनकारी नरेंद्र खत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए जो सपने देखे गए थे वो अभी भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड की सरकार लगातार विकास कार्यों को कर रही है, जिससे उत्तराखंड प्रदेश निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। वहीं इस दौरान बाजपुर एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने समस्त प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। हमारे राज्य को 22 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और हम 23वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी के माध्यम से जो अपने परगना के वासी हैं सबको ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि सब लोगों के अथक प्रयास से आज हमारा राज्य चहुमुखी विकास कर रहा है और सभी
हमारे जो परगना वासी हैं सभी खुशहाल हैं और सभी अपना अथक प्रयास कर रहे हैं और एक स्वतंत्र और निर्भीक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये सब लोगों के अथक प्रयासों से हो रहा है, मैं उनको बधाई देता हूँ। उप महानिरीक्षक कुमाऊं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देशों के बाद जिले में ऑपरेशन इवनिंग स्टॉर्म चलाया गया, जिससे क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके तहत जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जसपुर के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान के दौरान एक मॉडिफाइड बुलेट और सड़क पर हुड़दंग मचाती एक स्कॉर्पियो को भी सीज किया गया है। वहीं एसआई जावेद मलिक ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बाद चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें वाहनों पर कार्यवाही की गई और आगे भी ऐसी कार्यवाही जारी रहेगी। हल्द्वानी के फतेहपुर रेंज में गुलदार का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते महीनों में गुलदार ने क्षेत्र में कई लोगों को अपनाने वाला बनाया है। इस बार फिर गुलदार की हलचल ने ग्रामीणों को खौफ के साए में रहने को मजबूर कर दिया है। पलितिया गांव के लोग इन दिनों गुलदार की हलचल की वजह से दहशत में हैं। उनका कहना है कि गुलदार ने गांव के कई कुत्तों को भी निवाला बनाया है। रात को घर से निकलने में डर लगता है। इसके अलावा दिन भर में भी गुलदार को देखा गया है। स्कूल जाने वाले बच्चे भी इससे खौफ में हैं। इस संबंध में वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। बाघ के कारण पूरे गांव में दहशत है और पूर्व में भी हमने आंदोलन किए थे, जन आंदोलन किए थे और ज्ञापन दिया था समय समय पर डीएफओ साहब और रेंजर साहब को कि उसमें जिसमें समय समय पर संज्ञान लिया जाए। अभी कुछ पूर्व 1 महीने पूर्व लगभग अभी भी है बाघ के बच्चे हुए हैं और जिसमें बाघ रोज़ जंगल से गांव की तरफ आ रहा है और गांव से सुबह चले जा रहा है। तो उसमें डीएफओ साहब और रेंजर साहब से क्या है, अभी मुझे संज्ञान में आया कि डीएफओ साहब ने रेस्क्यू रुकवा दिया है करके, ऐसा कुछ लेटर जारी हुआ है, संज्ञान में आया है मेरे। तो उसमें अगर डीएफओ साहब ने किया है तो उनके लिए जन आंदोलन करेंगे हम लोग और धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो अभी आदमखोर बाघ है वो पूर्ण रूप से पकड़ा नहीं है। ये हवा हवाई सब चीज़ विभाग द्वारा की जा रही है और ग्रामीणों में ज़्यादा दहशत बनना चाहिए, देखना चाहिए, समय समय पर रखना चाहिए। फ़ोन करने के बाद भी मैंने उनसे कहा था, परसों बीच में मैंने बात करी रेंजर साहब से, मैंने कहा इसमें पिंजरा लगवा दो और जैसा भी कोई मूवमेंट होगा तो उसमें हम आपके साथ हैं, हम भी आपको लोग विभाग में कोऑपरेट करेंगे। पर उन्होंने अभी तो कोई संज्ञान लिया नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ 1 महीने से बाघों का बहुत ज़्यादा होकर में जाते, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। कुत्ते सारे मोहल्ले के खा गए, किसी के भी कुत्ते नहीं बचे। और करने में अभी भी कोई यहाँ पे कोई खबर लेने नहीं आया, कोई बड़ा अधिकारी कोई खबर लेने नहीं आया। पता नहीं किस बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं, इसकी वजह से करने में वो लोग नहीं आ रहे हैं। क्या है अब कुछ बता नहीं सकते। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत काशीपुर के गिरिताल रोड स्थित भाजपा कार्यकर्ता दीपक मेधा के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज राज्य स्थापना के 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने उत्तराखंड राज्य के शहीदों और आंदोलनकारियों को नमन किया और राज्य की प्रगति का संकल्प भी लिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार सरकार बनी है और निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। देखिए, आज राज्य स्थापना दिवस है और राज्य स्थापना के 22 वर्ष पूरे हुए हैं। इस निमित्त पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। एक तरफ सरकार की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, एक तरफ पार्टी संगठन के द्वारा राज्य स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। तमाम उन शहीदों को, आंदोलनकारियों को हम याद करते हैं और राज्य की प्रगति का संकल्प लेते हैं कि राज्य को कैसे हम और तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। इन तमाम विषयों पर आज पूरे प्रदेश में गोष्ठियाँ हो रही हैं। राज्य के प्रति राज्यवासियों के कमिटमेंट्स होने चाहिए, ये भाव जगाने का काम इन कार्यक्रमों का माध्यम से हम करते हैं। शुगर मिल और गन्ना समिति द्वारा किसानों की गन्ना पर्चियों को लेकर की गई व्यवस्था के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन भानुगुट, राष्ट्रीय महासचिव नितिन नीलू और जिलाध्यक्ष
प्रवीण चौधरी की अगुवाई में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों किसानों के साथ गन्ना विकास समिति लक्सर के दफ्तर पर प्रदर्शन किया और समिति के विशेष सचिव को एक ज्ञापन सौंपा। किसान यूनियन के कार्यकर्ता और किसानों का कहना है कि गन्ना पर्ची वितरण के मामले में मैसेज सिस्टम लागू किया गया है, वह किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। किसान नेताओं का कहना है कि अनेक किसान ऐसे हैं जिन्हें स्मार्टफोन चलाना नहीं आता और कुछ किसानों के पास स्मार्टफोन तो दूर कीपैड वाले छोटे फोन भी नहीं है। ऐसे में किसानों के सामने मैसेज पढ़ना या उस पर्ची की जानकारी मिलना बड़ी दिक्कत वाली बात है। यदि इस सिस्टम को तुरंत नहीं बदला गया तो 2 दिन के बाद यूनियन कार्यकर्ता क्षेत्र के किसानों के साथ इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड राज्य के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने सभी क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं बंशीधर भगत ने कहा कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों का संघर्ष रंग लाया, जिसके फलस्वरूप आज हम 23वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। बंशीधर भगत ने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सहयोग दे रहे हैं, उससे लगता है कि आने वाले समय में हम उत्तराखंड को सबसे अग्रणी प्रदेश बनाने में सफल होंगे। कार्यक्रम के दौरान विधायक भगत ने राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया। कि आज उत्तराखंड आंदोलनकारियों का जो संघर्ष था वो रंग लाया और आज हम एक 23वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और इसके लिए जनता ने, माताओं ने, किसानों ने, व्यापारियों ने, विद्यार्थियों ने, वकीलों ने जिस प्रकार से एक जबरदस्त आंदोलन किया था, मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूं। और आज जो आंदोलनकारी यहाँ आए थे उनका हमने सम्मान भी किया है और हम सब मिलकर उत्तराखंड को देश का सबसे अग्रणी प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर आज आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को जिस प्रकार से सहयोग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उत्तराखंड की जनता के प्रति प्यार दे रहे हैं, उससे लगता है कि हम आने वाले समय में बहुत अच्छे ढंग से प्रदेश को सजा लेंगे। उत्तरकाशी जिले के नगर पालिका पुरोला में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर यमुना घाटी के विकास खंड मोरी, नौगांव और पुरोला के 300 से अधिक राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर 1.26 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित नगर पालिका कार्यालय का लोकार्पण भी किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष हरिमोहन नेगी ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आंदोलनकारियों का सम्मान भी किया और नवनिर्मित पालिका कार्यालय का लोकार्पण कर जनता को बड़ी सौगात दी है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने लोगों की सुविधा के लिए अल्मोड़ा से कलेक्ट्रेट परिसर के आवागमन के लिए शटल वाहन का शुभारंभ किया। उन्होंने शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित स्थापना दिवस पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही समारोह में शिरकत की, जिसमें विधायक मनोज तिवारी सहित स्थानीय लोगों ने भी भागीदारी की। हमारा राज्य बन गया है, 22 साल पूरे हो गए राज्य को और हमने इन 22 सालों में बहुत प्रगति की है। 35 विश्वविद्यालय खुले हैं, लगभग 90 से ज़्यादा कॉलेज खुले हैं। हमारे राज्य में एम्स आया है, हमारे राज्य में IIT आई है, हमारे राज्य में NIT आई है, हमारे राज्य में बड़े बड़े संस्थान आए हैं। आज प्रत्येक गांव तक रोड ले जाने का भी लक्ष्य हमारी सरकार का है। तो मैं सरकार की ओर से भी सभी प्रदेशवासियों को जो है शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आज हम राज्य का जो है 22वां राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने ये तय किया है कि जब हमारा राज्य 25 साल का हो जाएगा तो हम TB मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे, नशा मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। और आज मैं चूँकि अल्मोड़ा का प्रभारी मंत्री हूँ, आज मैं यहाँ आया हूँ। हमारे जिला प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा नगर बस सेवा शुरू की गई है। मैं अपनी ओर से सबको, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष जी मेरे साथ में माननीय विधायक जी हैं, पार्टी के सभी लोग हैं, हमारे पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, सबको अपनी ओर से भी बधाई दे रहा हूँ कि सबके प्रयासों से काम है। गदरपुर तहसील परिसर में राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर SDM राकेश चंद्र तिवारी ने राज्य आंदोलनकारियों को पुष्पगुच्छ और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया
और राज्य और सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए सब लोगों से अपील भी की। उन्होंने राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी वीरू पांडे ने बताया कि जो सपने राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड बनने के लिए देखे थे वो अब भी पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पहाड़ खाली होते जा रहे हैं, यह पूरी तरह गलत है और सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। कितने कम लग रहे हैं? देखिए, जिस पृथक राज्य उत्तराखंड की अवधारणा को लेकर, जिस संकल्प को लेकर, जिस सोच को लेकर उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया, आज वो बुनियादी तौर पर वो मूलभूत सुविधाएं आज भी उनका अभाव है। पहाड़ के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जहाँ दुर्गम, अति दुर्गम गांव हैं, वहाँ पलायन की स्थिति ऐसी है कि सैकड़ों गांव वीरान हैं। जनसंख्या 100 से भी कम आबादी वाले गांव, आधे गांव कम से कम ऐसे हैं जहाँ कम से कम 100 से भी कम आबादी है। प्राइमरी स्कूल से लेकर जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल तक के विद्यालय बंद पड़े हैं। सरकार ने बहुत कोशिश भी की शिक्षा और स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए, क्योंकि जब आबादी ही नहीं है, जनसंख्या ही नहीं है गांव में, तो शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या माहौल बनेगा ये तो आप सब लोग भी जानते हैं। इसलिए कुछ तो पाया है उत्तराखंड में पृथक राज्य बनने के बाद, लेकिन अभी तक जो वास्तव में पाना था वो अभी पाना बाकी है। तो मेरी यही धारणा है और मेरी यही सोच है कि जिस संकल्प के साथ हम लोगों ने उत्तराखंड पृथक राज्य की लड़ाई लड़ी थी, आज वो अभी कोसों दूर है। मूलभूत सुविधाएं अभी नहीं मिल पा रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, अभी भी कुछ लोग उससे वंचित हैं। तो मेरा यही मानना है कि सरकार तो आती रहती हैं, आगे भी रहेंगी सरकार। मौजूदा हालात में भी सरकार काम कर ही रही है, लेकिन कुछ जैसे सड़कों का विस्तार है, ऑल वेदर रोड है, या रेलवे लाइन की प्रक्रिया कर्णप्रयाग से देहरादून तक, आगे भी चंपावत की तरफ भी जो सर्वे चल रहा है, कार्य हो रहा है। उम्मीद है आगे आने वाले समय में वो रेलवे योजनाएं भी पूरी होंगी और 2025 तक, जैसे कि हमारे उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2025 तक हमारा। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में 22वें राज्य स्थापना दिवस पर अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं कैबिनेट मंत्री अजय भट्ट ने सर्वप्रथम खटीमा के शहीद स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को नमन किया तथा उनकी प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गदरपुर नगर पालिका परिषद कार्यालय में आज राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष गुलाम गौस ने कहा कि प्रदेश को बने 22 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और राज्य ने 23वें वर्ष में प्रवेश किया है। उन्होंने कहा कि इन 22 वर्षों में प्रदेश में कई बड़े विकास कार्य हुए हैं। गौस ने कहा कि गदरपुर नगर पालिका राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सर, नगर पालिका द्वारा राज्य स्थापना दिवस पर क्या कार्यक्रम किए गए हैं? कितने लाभान्वित लोगों को प्रमाण पत्र बांटेंगे? किस योजना के? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर सरकार द्वारा प्रायोजित जितनी भी योजनाएं हैं यहाँ पर, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना से हो या अंत्योदय दीनदयाल उपाध्याय योजना हो या शौचालय योजना हो, उसी तरीके से यहाँ से स्वीकृत जो धनराशि है उसके आज हम लोगों ने प्रशस्ति पत्र बांटे हैं। और ये थोड़ा सा हम लोगों ने आज उत्तराखंड में प्रशस्ति पत्र वगैरह काफ़ी बनाए थे, लेकिन कुछ लोग आ नहीं पाए और पूरी तरीके से बंट नहीं पाए। तो जितने भी बांटे हैं वो सब आपके सामने हैं और कोशिश करते हैं हम लोग के नगर पालिका जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उसको आगे बढ़ाए और आगे बढ़ा के यहाँ पर एक आम पब्लिक तक उसकी पहुँच, उस योजना को पहुँचाए। सर, नगर पालिका को आदर्श नगर पालिका बनाने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं? द्वाराहाट में आज खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। महाकुंभ का उद्घाटन ग्राम प्रधान कोला विमला देवी ने किया। इस मौके पर बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य तनुजा जोशी और राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य कबड़वाल भी मौजूद रहे। खेल प्रतियोगिता की 600 मीटर दौड़ में अंडर 14 बालिका वर्ग में दिव्यांशी मठवाल प्रथम, गायत्री बिष्ट द्वितीय और रिया रौतेला तृतीय स्थान पर रही।
बालक वर्ग के 800 मीटर दौड़ अंडर 17 में संजय सिंह प्रथम, सूरज आर्य द्वितीय और राहुल पंत तृतीय स्थान पर रहे। जबकि अंडर 14 बालक वर्ग के 600 मीटर में ईशांत रौतेला प्रथम, ऋतिक रौतेला द्वितीय और युवराज सिंह तृतीय स्थान पर रहे। खेल संयोजक तनुजा जोशी ने सभी विजयी खिलाड़ियों को बधाई दी और सभी से खेल भावना के साथ खेलने की अपील की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।